नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया एक छोटा सा कार्य आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। कहा जाता है जहाँ गौ माता होती है वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि में गौ माता की 9 बार परिक्रमा करने का गुप्त रहस्य क्या है। क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति काम करती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे 9 परिक्रमा क्यों, 9 दिन ही क्यों और क्या होता है जब यह नियम पूर्ण श्रद्धा से निभाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी वह एक विशेष मंत्र जो परिक्रमा के समय बोल दिया तो फल कई गुना बढ़ जाता है। 9 अंक का दिव्य रहस्य और गूढ़ अर्थ। नवरात्रि 9 रातें, 9 देवियाँ, 9 शक्तियाँ। 9 अंक पूर्णता का प्रतीक होता है। अंक ज्योतिष में 9 को मंगल और शक्ति का अंक माना गया है। जब आप 9 परिक्रमा करते हैं तो यह 9 ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करता है। 9 ग्रह, 9 द्वार, मानव शरीर में 9 रूपों की शक्ति, यह सब एक रहस्यमय संबंध दर्शाते हैं। समझिए कि यह केवल रिवाज नहीं, प्रतीकात्मक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। गौ माता का धार्मिक रहस्य। नवरात्रि में शक्ति की उपासना का पर्व है और इस पावन समय में गौ माता की परिक्रमा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा धार्मिक विधान है। नवरात्रि में हम 9 शक्तियों की पूजा करते हैं। शास्त्रों में गौ माता को समस्त देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। पुराणों में वर्णित है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम वास्तव में संपूर्ण देवमंडल की परिक्रमा कर रहे होते हैं। धार्मिक तर्क के अनुसार परिक्रमा का सही अर्थ मैं तुम्हें केंद्र मानता हूँ। दूसरा, नवरात्रि में शक्ति जागृत रहती है। तीसरा, गौ माता पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में 9 दिन 9 परिक्रमा करता है उसके 9 प्रकार का पाप छिन्न होते हैं। परिक्रमा करते समय भाव होना चाहिए, हे माता मेरे दोषों को दूर करो, मेरे घर में सुख शांति दो। ध्यान रखें, परिक्रमा दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से होनी चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा का विज्ञान है। क्या आपने कभी महसूस किया है गौशाला में जाते ही मन शांत क्यों हो जाता है? यह केवल भावना नहीं, ऊर्जा है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौ माता का आभा मंडल अत्यंत सकारात्मक माना जाता है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमारा शरीर एक ऊर्जा चक्र बनाता है। क्या होता है आध्यात्मिक स्तर पर? मूलाधार चक्र स्थिर होता है, मन की चंचलता कम हो जाती है, भय कम होता है। नवरात्रि में देवी ऊर्जा सक्रिय रहती है। ऐसे समय में गौ माता की परिक्रमा करने से आंतरिक शक्ति जागृत होती है। यदि परिक्रमा करते समय आप मंत्र जाप करें, ओम दुर्गाय नमः, तो मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ती है। ऊर्जा का आदान प्रदान, सकारात्मक स्पंद, श्रद्धा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। कर्म और भाग्य परिवर्तन। क्या सच में भाग्य बदल सकता है? सनातन परंपरा कहती है
कर्म ही भाग्य बनाता है। गौ सेवा को श्रेष्ठ कर्म माना गया है। नवरात्रि में किया गया सत्कर्म सामान्य दिनों में अधिक फल देता है। 9 दिन 9 परिक्रमा के लाभ। पारिवारिक कलह में कमी, आर्थिक अड़चन में राहत, मानसिक तनाव कम, संतान सुख में वृद्धि, रोग शांति। अगर परिक्रमा के साथ गुड़, हरी घास या रोटी अर्पित करें तो पुण्य और बढ़ जाता है। 9 दिन का नियम कैसे करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्यास्त की बात करें। पहले चरण स्पर्श करें, माथे से स्पर्श 9 बार शांति पूर्वक परिक्रमा करें। ओम दुर्गाय नमः जाप। नियम ना टूटे, श्रद्धा और शुद्ध भाव आवश्यक है। गुप्त लाभ और संकेत। यदि परिक्रमा के दौरान गौ माता शांत रहे या आपकी और स्नेह से देखे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है 9 दिन पूर्ण करने वाले व्यक्ति के घर धन, संपत्ति, शांति और सुख का आगमन होता है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। परिक्रमा करने से क्या होता है? शरीर हल्का व्यायाम करता है, रक्त संचार बेहतर होता है, ध्यान जैसी स्थिति बनती है। गौशाला का वातावरण, मिट्टी, प्राकृतिक गंध, शांत माहौल मन को स्थिर करता है। मनोवैज्ञानिक कहता है जब व्यक्ति श्रद्धा से कोई कर्म करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास ही भाग्य निर्माण का आधार है। अगर आप इस नवरात्रि 9 दिन 9 परिक्रमा करने का संकल्प ले रहे हैं तो कमेंट में लिखिए जय गौ माता। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस नियम को, दिव्य रहस्य को जान सकें। धन्यवाद।